प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे नाउन के बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे, उन नियमों में हम आगे पढ़ रहे हैं। हमने कुछ ये नियम पढ़े थे, हमने करीब 6 नियम पढ़े थे। उन नियमों में हम प्रोनाउन का जो प्रयोग पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे थे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े। वैसे मैंने आपको नियम बताया था कि कर्ताओं का क्रम, कि कर्ताओं का क्रम किस प्रकार से हम लोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होने पर किस प्रकार से उनको जोड़ते हैं, कि मैंने आपको एक नियम बताया था। वो नियम आपको याद होगा 321 वाला, कि यदि कर्ता आपके थर्ड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन का है, तो इनका क्रम होगा सबसे पहले आपका थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा और उसके बाद में आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। जो यहाँ पर वर्ब आएगी, जो यहाँ पर वर्ब आती है वह बहुवचन की होती है। वह बहुवचन की होती है। जैसे ही, यू एंड आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पर ही थर्ड पर्सन हो गया, यू आपका सेकंड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद में जो वर्ब है आपकी, वो किसकी है? बहुवचन की है। इस नियम पर हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में हमने और चर्चा की, ये 231 वाला नियम था। सॉरी, हमने 231 वाला नियम पढ़ लिया था। ये तो था 231 वाला नियम पढ़ा था। इसका जो क्रम आपको मैंने ये बताया था, 2 + 3 + 1 प्लस वर्ब बहुवचन की आती है। जैसे यू, ही एंड आई गो टू मार्केट। ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। वर्ब आपकी बहुवचन की आई थी। ये क्रम था। यदि ये बहुवचन में होंगे, तो इनका क्रम होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 प्लस जो वर्ब है वह भी बहुवचन की आती है। उसमें हमें ये क्रम रखना पड़ेगा। जैसे बी, यू एंड दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया और यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन। ये नियम शायद हम लोग पढ़ चुके थे। तो 231 वाला और 123 वाला
नियम हमें प्रोनाउन में याद रखना है। अब इसमें और हम आगे नियम पढ़ते हैं। देखिए, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हम नियम पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको सारणी में बताया गया था कि ये किस प्रकार से, ये जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, जैसे बी का ऑब्जेक्ट होता अस, जैसे यू का ऑब्जेक्ट होता यू, ही का ऑब्जेक्ट होता हिम, सी इसका ऑब्जेक्ट होता हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, और दे का ऑब्जेक्ट होता है दे। तो हमारा नियम है कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, हमें प्रपोजिशन देखना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि वास्तव में ये नियम उसको फॉलो कर रहा अथवा नहीं कर रहा है। जैसे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है फॉर, यहाँ पर आपका प्रपोजिशन है बिटवीन, यहाँ आपका प्रपोजिशन है अबाउट, यहाँ आपका प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इसके बाद में हम देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म रखी है, इट इज़ फॉर यू नॉट सी। कहीं आप लगा दो सी लगा दो तो इसमें सी नहीं आता है, ये सी गलत है। क्या आएगा? इट इज़ फॉर हर। केवल ऑब्जेक्ट फॉर्म का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे बिटवीन के बाद में आपने देखा यू ऑब्जेक्ट फॉर्म है, देख लीजिए आप लोग, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अबाउट के बाद देखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इसके बाद में इन फ्रंट ऑफ के बाद में देखिएगा, यह किसके ऑब्जेक्ट फॉर्म है? देखिए, ये किसकी है? हिम की। तो कहने का तात्पर्य है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट देखो, आई, भी, यू, ही, सी, इट, दे हैं, और इनके जो ऑब्जेक्ट क्या हैं? आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, बी का हो गया अस, यू का हो गया यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। एक नियम हमने क्या पढ़ लिया था? एक नियम पढ़ा था हमने कि 231 वाला, एक नियम पढ़ लिया 123 वाला। तो ये हमें उन नियमों में शामिल करना है। ये हमारे नियम था कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आगे नियम पढ़ते हैं। अगर हमारा नियम है वर्ब प्लस टू बी के पहले आने वाले नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यदि ऑब्जेक्टिव केस में हैं, यदि
ऑब्जेक्टिव, यदि ऑब्जेक्टिव केस में हैं तो इसके बाद तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। वर्ब टू बी के बाद, या यूँ कर दो, वर्ब टू बी के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में हैं तो इसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। हम जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे आई नो, I know the girl to be her. I know the girl to be her. I recognize the student to be him. I RECOG NIACD. I recognize the student to be him। यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, ये टू बी है और यहाँ पर भी टू बी है। तो इसके बाद में क्या आया, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आती है। किसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है और यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। वर्ब टू बी से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएंगे। हम कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में है और आपका सेंटेंस टू बी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, टू बी से। तो इधर भी नाउन और जो प्रोनाउन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। ये हमारा अगला नियम था। देखिए हम आगे पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमने नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। हमने 5 प्रकार के नाउन पढ़े। उसमें हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, भाववाचक संज्ञा, हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो उसी क्रम में हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन में हम नियम क्या पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग स्थिति के अनुसार होता है। यानी एक वचन का बात करें तो एक वचन और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन, वो हम स्थिति के अनुसार करते हैं। जैसे आफ्टर 3 months 3 महीने बाद द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब जूरी है, इसको समूहगत में एक वचन मान करके
हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पर? इट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इट्स का। उसी प्रकार यहाँ पर जूरी को डिवाइड कर दिया, बहुवचन बना दिया, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पर जूरी क्या हो गई? बहुवचन है तो क्या लगा दिया? देयर लगा दिया। जैसे गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बना दिया गया है? बहुवचन बना दी गई है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग स्थिति के अनुसार किया जाता है। आगे हम नियम पढ़ेंगे, टू बी वाला ही नियम पढ़ रहे हैं। ये हमारा था कलेक्टिव नाउन वाला। अब हम पढ़ेंगे कि टू बी से पहले जो पोजीशन होती है वही केस की पोजीशन टू बी के बाद होनी चाहिए। टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। अगला नियम हम पढ़ रहे हैं, टू बी फॉर्म पर कर दो। देखिए, टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में टू बी से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें, जैसे इट इज़ आई, मैं हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होती है? मैं हूँ। हम ये लिखते हैं आई एम, मैं हूँ, ये गलत है। सही सब क्या है? इट इज़ आई, मैं हूँ। क्या है? तो टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। जैसे इट इज़ आई, इट इज सी, दिस इज सी। उसी केस में होना चाहिए जिस केस में है। तो टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। जैसे इट इज़ आई, इट इज़ सी, इट इज़ जो भी है आदि। इसी क्रम में हम और आगे नियम देखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव केवल डिटरमिनर्स ही होते हैं, इनके साथ नाउन होना जरूरी है, ये अकेले नहीं आते हैं। हमने आपको सारणी में बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। उनको आप लोग दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम नियम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव केवल डिटरमिनर्स ही होते हैं, इनके साथ नाउन होना जरूरी है, ये अकेले नहीं आते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं
और आपको मैंने सारणी में बता दिया था, एक आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या आता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको बताया था आई मी माई, आई मी माई, और यहाँ पर क्या होगा? माइन। आई मी माई, बी अस अवर, यहाँ होगा अवर्स। ही हिम हिज, यहाँ पर होगा हिज। सी हर हर, यहाँ पर होगा हर्स। इट इट इट्स इसका होता नहीं है। दे देम देयर, यहाँ पर होगा देयर्स। एक हम पढ़ते हैं यू यू योर, यहाँ पर होगा यूअर्स। तो ये थे आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए, ये अकेले आ सकते हैं, ये अकेले आ सकते हैं, ये अकेले आ सकते हैं, जबकि ये अकेले नहीं आ सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आते, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन ये अकेले आ सकते हैं, अर्थात इनके बाद नाउन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बाद नाउन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जबकि उनके साथ में नाउन आदि का होना ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नियम किस प्रकार से इस नियम जो है फॉलो कर रहा है। हमारे उदाहरणों से हम लोग स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माई इज़ द कार, माई इज द कार। मैंने कह दिया माई कार इज ब्लू। अब आप देखिएगा, इसमें जो माई शब्द है और इसमें ये माई शब्द के साथ में कार लगा हुआ है, तो माई इज द कार। हाँ, ये सेंटेंस यह हो सकता है माइन इज द कार, तब ये सेंटेंस सही है। माई कार इज ब्लू सेंटेंस सही है, जबकि माई कार या माई इज द कार ये सेंटेंस आपका गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, तो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होते हैं, क्या नियम निकल के आया कि हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ये डिटर्मिनर्स का कार्य करते हैं और इनके साथ में नाउन का होना बहुत ही ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, इम्परेटिव है।
तो पजेसिव एडजेक्टिव का होना इनके साथ में ज़रूरी है। ये हम लोग प्रोनाउन के नियम पढ़ रहे थे। अब हमने, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोल दिया हर्ष इज द मिस्टेक, हर्ष इज द मिस्टेक, माइन इज द ब्लू कार, माइन is the blue car, the mistake is hers, देखिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ के अलग से आ गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। लेकिन हमें समझने वाली बात है कि ये कभी भी अकेले आ सकते हैं, ये अकेले आ सकते हैं, ये अकेले आ सकते हैं। ये संबंध बताने का कार्य करते